हैं तो आपके लिए स्वागत है। धन्यवाद। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 2,18,229 बच्चे पास हुए हैं। जो फीसदी है वो 91.96%। पिछले साल से करीब 1% कम रहा है रिजल्ट। और आपको बताएं, 12वीं विज्ञान के परिणाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और अब जो भी स्टूडेंट्स हैं अपना रिजल्ट देखने के लिए news18rajasthan.com पर लॉगिन कर सकते हैं। वहां लॉगिन कर आप अपना परिणाम देख सकते हैं कि आपके अंक क्या हैं। तो यह बड़ी खबर, इस वक्त की 12वीं विज्ञान के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अब से कुछ मिनट पहले ही 12वीं विज्ञान के परिणाम जारी किए और उसके बाद उन्होंने उन तमाम छात्रों को जिन्होंने बेहतर किया है, जो पास हुए हैं, उन्हें शुभकामनाएं दी और जो पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए यह कहा है कि भविष्य में अगर फेल हुए तो फेल होना आगे बढ़ने का एक और विकल्प आपके सामने खोलता है। महेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। महेश, 12वीं के परिणाम जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो परिणाम आ गए अब। जी बिल्कुल, परीक्षा परिणाम आ चुके हैं और परीक्षा परिणाम इस समय जो है राजधानी में भी देखे जा रहे हैं। 90 से अबाउ जो परसेंट हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं। यश हमारे साथ में है। यश, आपके कितने प्रतिशत अंक आपने हासिल किए? देख लिया आपने अपना रिजल्ट? मैंने 95.6% अंक हासिल किए हैं। और किस तरह से, कैसे लग रहा है आपको 95% हासिल करने के बाद? मुझे बहुत खुशी हो रही है और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे पेरेंट्स खुश है, टीचर्स खुश है। जो मैं चाहता था बस कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को खुशी है। आपको किस तरह से लग रहा है कि बेटे की जो सफलता रही है 95%, काफ़ी अच्छे अंक आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझे गर्व है मेरे बेटे पे और साथ साथ स्कूल टीचर्स पे भी, जिन्होंने मेहनत में बहुत साथ दिया इसका और इसकी मेहनत सफल रही कि इसने 95.6% अर्जित की है। मैं बहुत खुश हूँ और साथ साथ स्कूल को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस पे साथ के साथ मेहनत में ध्यान दिया है। इसके लिए आगे क्या करना चाहता है ये? अभी ये IIT की तैयारी कर रहा है और उसी का प्रैक्टिस कर रहा है, पर अभी कोरोना की वजह से थोड़ा उसका आगे बढ़ गया। बट मुझे कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। आपका नाम बताएं। राज मेहता। राज, आपके कितने प्रतिशत अंक रहे हैं? आपने अभी अपना रिजल्ट देखा है? 85%। जो तैयारी करी थी उसके अनुरूप है रिजल्ट? नहीं। और ज़्यादा अपेक्षा कर रहे थे आप? हाँ, ज़्यादा अपेक्षा किन कर। चीज़ों पे आपको लगता है कि ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी या उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं रहा पाया? जैसा कि मुझे लगता है कि मेरे थोड़े हिंदी में कम मार्क्स आए, तो मुझे हिंदी में थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी और मैथ्स में थोड़ा पेपर मेरा छूट गया था, इसलिए मेरी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी, इसलिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बात कर रहे थे। साथ ही साथ में जो कॉलेज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्कूल जो है यहाँ पर प्रबंधन, वो भी अपना बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर देख रहा है। सर, अभी किस तरह का रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं? अपने जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर हासिल किया आपके स्कूल? सर, ऑलमोस्ट फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है जैसा आप देख रहे हैं अभी, और कुछ एक का रिजल्ट ख़राब है, लेकिन बेसिकली ओवरऑल फर्स्ट डिवीज़न ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये टेंडेंसी नज़र आ रही है इसके रिजल्ट में। तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट को यहाँ पर स्कूल प्रबंधन देख रहे हैं। साथ ही साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर फूल मालाएं पहना करके जो है स्वागत भी किया जा रहा है। साथ ही में जो बच्चे यहाँ पर जिन्होंने की अच्छी सफलता हासिल की है वो यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है, बात भी कर रहे थे। जिस तरह से यश से एक बार वापस हम बात करना चाहेंगे, 95% कम नहीं होता है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो तैयारी रही है उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी आप देखते हैं कि मेहनत की ज़रूरत थी और उसके अनुरूप ये सफलता आपने हासिल की? मेहनत तो बहुत लगती है, पर मेहनत बहुत लगी और साथ में खेलना भी आप जारी रखें, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। और 7 से 8 घंटे मैंने स्टडी किया डेली, बस उसका ही रिजल्ट है। और कोरोना जो बीच में आया था उसमें भी सिचुएशन काफ़ी ऐसे हो गई थी कि माइंडसेट बिगड़ गया था, शेड्यूल बिगड़ गया था, लेकिन जो एग्ज़ाम पास आए मैंने वापस वही फ्लो गेन करा और उसी का रिजल्ट। आगे क्या करना चाहते हैं आप? मैं अभी IIT की तैयारी कर रहा हूँ। तो IIT की तैयारी आप अभी कर रहे हैं और आगे पेरेंट्स क्या देख रहे हैं आपसे कि किस तरह की आगे की और प्लानिंग में आपकी मदद कर रहे हैं पेरेंट्स भी? पेरेंट्स फुल सपोर्ट करते हैं, घर पे भी पूरा ऐसा माहौल रहता है कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। फुल्ली सपोर्ट है कि मैं IIT में सेलेक्ट हूँ।
आईआईटी में सिलेक्ट होना चाहते हैं, ये सपना है स्टूडेंट्स का। सर, अपने स्टूडेंट से किस तरह से आप यहाँ पर जो अपेक्षाएं रखी है आपने वो पूरी हुई है? ये बिल्कुल पूरी हुई है। कोरोना काल में भी इन्होंने मेहनत की है और 95% लाए हैं। अगर रेगुलर सेशन रहता तो आशा करते हैं इससे भी आखिर अच्छा में हुई परीक्षाएं, उससे उसका जो कहीं न कहीं असर तो है। असर है, पूरा असर है। काफ़ी प्रेशर था, ये दो महीने का जो लॉकडाउन था उनमें स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रेशर। अगर कंटिन्यू एग्जाम होते और ये लॉकडाउन का पीरियड नहीं होता तो क्या शायद उससे कोई फर्क पड़ता? हाँ पड़ता, क्योंकि आपका एग्ज़ाम से पहले फुल फ्लो रहता है सभी स्टडीज़ में, और जब बीच में कोरोना आया तो आप घर पे रहने लगे और फिर जो है माहौल बिगड़ जाता है पढ़ाई का, तो आपका थोड़ा फ्लो छूटता है, इसलिए दिक्कत आती है वापस फ्लो गेन करने में। कोरोना की वजह लॉकडाउन के कारण जो है फ्लो टूट गया। हमारे साथ में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, अच्छा किस तरह से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी नहीं रख पाए, वो एक क्या कारण आप मानते हैं कि तैयारी में एक जो कहीं न कहीं बाधा जो रही है वो एक कारण रहा? लॉकडाउन के कारण हमारी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी। जैसे कि हमारा सिर्फ एक एग्ज़ाम बचा था तो हमारा पढ़ाई पे फोकस थोड़ा कम रह गया था उस कारण से, और शायद वही कमी रह गई हो, इसलिए हमारे प्रॉब्लम है। तो लॉकडाउन की भी एक वजह और कोरोना संकट के कारण भी जो है एक कारण ये रहा है कि स्टूडेंट्स की जो तैयारी थी वो पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। हालांकि स्टूडेंट्स ने बेहद मेहनत की है। यहाँ पर 90% से ज़्यादा अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स राजधानी के विभिन्न स्कूलों से सामने आ रहे हैं। हम जिस प्राइवेट स्कूल में या निजी स्कूल में इस समय मौजूद है, जहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं और उनके अभिभावक हैं, वो इस खुशी को जताते हुए ये भी कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमारी बात हुई है, उनका ये भी कहना है कि अगर कोरोना संकट की वजह से जिस तरह से लॉकडाउन की परिस्थितियां अगर नहीं होती तो शायद उनका परीक्षा परिणाम बेहतर हो सकता है। एक और चीज महेश, अगर संभव हो सके आप यश से बात कर सके। उन्होंने 95% अंक हासिल किए हैं। एक और स्टूडेंट आपके साथ हैं, 85% अंक हासिल किए हैं। अंक तो चलिए ठीक है जो भी है, माइंडसेट उनका अब किस तरीके का हो गया है? क्योंकि जो जब परिणाम गोविंद सिंह डोटासरा जारी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक परिणाम, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का जो परिणाम है वो ऐतिहासिक है। तो ऐसे में अब इनका माइंड जो है वो कितना स्ट्रांग हो गया? क्योंकि इस लॉकडाउन के बीच में बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहे जो उधेड़ बुन की स्थिति में रहे, कुछ लोग डिप्रेशन में गए। तो उन चीजों से इन्होंने कैसे ओवरकम किया, और ये उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि डिप्रेशन में लोग ना आए? जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स इस समय हमारे साथ में सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं, 90% से अबव अंक यहाँ पर हासिल कर चुके हैं, कोरोना में भी जिन्होंने तैयारियां की है, हमें उन्हीं से बात करते हैं। कोरोना में जो आप लोगों ने तैयारी की, कोरोना संकट के कारण जो लॉकडाउन में आपने तैयारी की है, ये कहीं ना कहीं आपके अपने आत्मविश्वास को मजबूत करता है और उन स्टूडेंट्स को भी एक संदेश देता है जो अपने मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं। यस सर। सर, किस तरह से देखते हैं कि ये विषम परिस्थितियों में भी आपने अपनी तैयारी को जारी रखा? सर, अगर अपना गोल सेट रखें और पूरी अपने मतलब रिजल्ट के लिए अपने लिए अंदर रखें तो सर 100% प्रिपरेशन है। अगर आप ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं, और तैयारी आपने हमेशा एक गोल सेट करके जारी रखा। गोल सेट विद किन किन सब्जेक्ट्स पर फोकस रहा आपका? सर, मैथ्स एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, पीसीएम। और आखिर में जो पेपर आपका शेष रह गया था, उसे लेकर के जो कहीं ना कहीं मन में संशय बना हुआ था, उसके कारण थोड़ी तैयारी प्रभावित हुई? यस सर। सर, प्रभावित हुई क्योंकि सर गैप बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर भी हमने 2-3 टाइम्स रिवीजन करके और। अच्छा, कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ में हैं। मैम, किस तरह से बच्चों को आपने सपोर्ट किया, और आखिर में जब एक कोरोना संकट के दौरान जो एक परिस्थितियां जिस तरह से सबके सामने आई, उस समय में आप लोग का किस तरह का माइंडसेट था? सपोर्ट तो इसके माँ बाप ने किया, मैं इसकी नानी हूँ, ये नानी को साथ लेके आया है, इसकी इच्छा थी। और अभिभावक फिर भी आप? हाँ, बहुत सपोर्ट हुआ इसको, और मैं इतनी खुशी में बयान नहीं कर सकती, कह नहीं सकती, इतनी खुशी ये कामयाब हुआ इसमें। अब आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं आप? सर, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं अभी। आईआईटी के लिए प्रिपरेशन जो है इन स्टूडेंट्स की यहाँ पर, वो इनका आगे का पड़ाव होगा, और उसके बाद में आईआईटी में जाने का जो सपना है वो इनका पूरा हो सके, ये इनकी अपेक्षा, इनके परिवारजनों की भी अपेक्षा, स्कूल प्रबंधन की भी यहाँ अपेक्षा है। टीचर्स भी उनके साथ में है जो तैयारी जिन्होंने कराई है। किस तरह से टीचर्स की जो गाइडेंस है वो आप देखते हैं कि ऐसे परिणामों में, ऐसे सफलताओं में जरूरी है? आई एम वर्किंग एज ए प्रिंसिपल ओवर हियर सर। ये बच्चे बहुत ही एक्सीलेंसी से काम करते थे, इनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं व्यवस्था की गई थी, इनको क्वेश्चन बैंक दिए गए थे, और ये हाईली मोटिवेटेड थे, इनकी काउंसलिंग की जाती थी। डेफिनेटली ये जो बच्चे आए हैं, इस पैरेलल तैयारी आईआईटी की भी कर रहे थे। यश शर्मा, ध्रुव गुप्ता दोनों ही आईआईटी में भी सिलेक्ट होंगे, और हमारे विद्यालय में जो अच्छी परसेंटेज लेके आए हैं, अगर कोरोना काल का गैप नहीं होता तो डेफिनेटली ये टॉप आते। जिस तरीके से पिछली बार पुनीत माहेश्वरी 99% नंबर लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं महेश, तो ये अच्छी चीज है कि इस लॉकडाउन में और कोरोना के दौर में भी इन बच्चों ने मेहनत की, और
हर बच्चे अपने अपने हिसाब से मेहनत करते रहे और उसके बाद अब उसका परिणाम जो है वो सामने आ गया है। 91.96% बच्चों ने परीक्षा पास की है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं न्यूज 18 की तरफ से। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।